Welcome to Boost ISPC. Today's lecture, जहांगीर. So जहांगीर बर्थ उनकी है 30 अगस्त 1569 AD. So इनकी फर्स्ट मैरिज जो होती है वो भगवान दास जो आमेर के किंग होते हैं उनकी बेटी से होती है, जो सिस्टर होती है मान सिंह की, मान भाई, और उन्हीं से बेटे होते हैं इनके खुसराव. बाद में उनकी सेकंड मैरिज होती है जगत गोसाई से, जो डॉटर होती हैं उदय सिंह से. उनसे उनके बेटे होते हैं खुर्रम. ठीक है, इनके मेन ये दो बेटे हैं जहांगीर के. देन जो जहांगीर थे उनका कॉरोनेशन इन द फोर्ट ऑफ आगरा होता है 1605 AD में, और वो टाइटल अडॉप्ट करते हैं नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी, इतना बड़ा नाम. और वो अकबर की ट्रेडिशन को कंटिन्यू करते हुए जहांगीर स्टार्ट करते हैं हिज रूल जनरसली, मतलब थोड़ा लिबरल वे से स्टार्ट करते हैं, और वो बहुत सारे पॉपुलर ऑर्डर भी अपने टाइम पे, पॉपुलरिस्टिक टाइप की जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको भी लागू करते हैं. सॉरी. देन दो सप्पा और सी अस्पा, ये सिस्टम जो होता है इसको इंट्रोड्यूस करते हैं जहांगीर. इस सिस्टम में ये होता है जो मनसबदार होते हैं हैड टू मेंटेन एक्सेस नंबर ऑफ सोल्जर्स. ठीक है, एंड विदाउट द एलिवेशन ऑफ द जत और रैंक इन रिटर्न. इसमें जो मनसबदार होंगे उनको ज़्यादा सोल्जर्स को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, लेकिन उनकी जो रैंक है दैट रैंक विल नॉट बी एलिवेटेड. ठीक है. देन जो दो सप्पा था उसके अंडर जितने भी लोग होते थे दे हैड टू मेंटेन दी डबल द नंबर ऑफ द हॉर्सेस एज रिक्वायर्ड टू देयर सवार रैंक. और सी अस्पा पे जो होते थे मनसब दे हैड टू मेंटेन 3 times द नंबर ऑफ द हॉर्सेस एज रिक्वायर्ड फॉर देयर सवार रैंक. इनको डबल करने पड़ते इसलिए दो सप्पा, इनको 3 times दिन. ओके. देन ट्रीटी ऑफ चित्तौर वो साइन होती है बिटवीन द मुगल अम्पायर जहांगीर एंड राणा अमर सिंह ऑफ मेवाड़ इन 1615 AD में. देन जो राणा है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं एलिजेंस टू मुगल एम्पर, एंड जहांगीर हैं वो रिटर्न करते हैं चित्तौर को, विच वॉज एनेक्स्ड बाय द मुगल ड्यूरिंग द रेन ऑफ द अकबर. बाद में वो उनको वापस कर देते हैं. देन नूरजहाँ वॉज कल्चर्ड, एजुकेटेड, इंटेलिजेंट एंड डोमिनेटिंग एंड एम्बिशियस वाइफ ऑफ द जहांगीर. नूरजहाँ ने एक ग्रुप बनवाया था जुंटा ग्रुप, जिसमें 5 लोग थे इंक्लूडेड नूरजहाँ खुद, उनकी मदर असमत बेगम, उनके फादर मिर्जा गयास बेग और उस इस्मत उद दौला, उनके ब्रदर आसफ खान और प्रिंस खुर्रम. जो बाद में देन प्रिंस खुर्रम यानी शाहजहाँ हैज़ बीन अलाइड विद नूरजहाँ थ्रू मोस्ट ऑफ हिज फादर्स रेन, बट व्हेन शी स्वैंग हर सपोर्ट टू हर फादर इन लॉ शहरयार, हर सन इन लॉ शहरयार, देन ही लेफ्ट जुंडा एंड डबल. मतलब जब नूरजहाँ अपने सन इन लॉ शहरयार को सपोर्ट करने लग जाएंगी तब खुर्रम रेबल करके इस जुंटा ग्रुप को छोड़ देते हैं. उससे पहले ही इसका पार्ट रहते हैं. देन जो जहांगीर की रेन थी वो उस टाइम पे जो इन्फ्लुएंस नूरजहाँ का था वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था. ठीक है. फर्स्ट डे 1611 से लेकर 1622 तक, देन 1622 से 1627 AD तक. देन जो खुर्रम वो थे वो द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप फॉर द फर्स्ट पीरियड. इस पीरियड में खुर्रम मेंबर थे, बट सेकेंड पीरियड में ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ जुंटा ग्रुप. देन विलियम हॉकिंस, हमें बताइए फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुआ थी तब ये जहांगीर के कोर्ट में आते हैं. ठीक है, कब आते हैं प्लीज़ ये डेट याद रखिएगा, कई बार पूछा गया. 1608 से लेके 1611 AD के बीच में जहांगीर हॉकिंस को टाइटल देते हैं इंग्लिश खान, एंड ऑल्सो मेड हिम मैरी अ लेडी ऑफ आर्मेनिया. उसके बाद में सर थॉमस रो आते हैं. ही वॉज द लीडर ऑफ द सेकेंड डेलीगेशन जो विजिट करता है जहांगीर के कोर्ट में. और थॉमस रो सूरत में आते हैं सितंबर 1615 में एज एम्बेसडर ऑफ द ब्रिटिश किंग जेम्स I. ही अटेंडेड द कोर्ट ऑफ द जहांगीर इन अजमेर. अजमेर में उनका कोर्ट को अटेंड करते हैं, और वहाँ पे इन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मांडू को विजिट करें, अहमदाबाद और अजमेर विद दी, ये 3 जगह ये एम्पर जहांगीर के साथ में विजिट करते हैं, मांडू, अहमदाबाद, अजमेर.
देन ही ऑल्सो वेंट फॉर हंटिंग विद द एम्परर, एंड वो आगरा में भी फिर 1 साल रहते हैं, ठीक है। देन पीटर मुंडी, ये ब्रिटिश ट्रैवलर थे, ये आते हैं शाहजहाँ के टाइमिंग पे, बस टाइमिंग याद रखिए किसके टाइम पे कौन आया। देन फ्रांसिस्को पेल्सोट, ये डच ट्रैवलर थे, ये इंडिया में आते हैं जहांगीर के टाइम पे, और ये उनके एक बुक लिखते हैं, उस टेक्स्ट का नाम है जहांगीर्स इंडिया, द रोमांसिनेटाइट ऑफ फ्रेस्को पेल्सरेट, जिस बुक का नाम है, ठीक है। देन जो मुग़ल पेंटिंग थी उसको सबसे ऊंचाइयों पे, मतलब उसकी बहुत ज़्यादा जो रीच थी वो सबसे अच्छी डेवलप्ड हो जाती है जहांगीर के टाइम में। अर्लियर जो पेंटिंग थी उनमें क्या होता था, मैन्युस्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट होता था, बट जहांगीर ने इन चीज़ों से फ्री कर दिया और अलग अलग तरीके की चीज़ें पेंट की जाने लगी बाय दी पेंटर्स। फिर उसमें जो उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे, ये बहुत एक्सीलेंट पोइट थे जहांगीर के टाइमिंग में। जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को एक टाइटल दिया था नादिर उल असरा, एंड अबुल हसन को टाइटल दिया था नादिर उल ज़मन। इसमें से जो उस्ताद मंसूर थे ये प्लांट्स और एनिमल की पेंटिंग के स्पेशलिस्ट थे, बट जो अब्दुल हसन थे ये पोर्ट्रेट आर्टिस्ट थे। देन जहांगीर खुद भी अच्छे ऑथर थे एज वेल एज क्रिटिक भी थे, तो जो उनकी ऑटोबायोग्राफी जो उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में लिखी है उसका क्या नाम है, तुझके जहांगीरी। और जहांगीर के एल्डेस्ट सन जो खुसराऊ थे वो बाद में जहांगीर के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर देते हैं, जस्ट जब जहांगीर कॉर्नेट होते ही हैं, मतलब उनको गद्दी पे बैठे ही होते हैं उसी के बाद में, लेकिन ये जो रिवॉल्ट होती है उसको सप्रेस कर दिया जाता है 1606 AD में। और बाद में जो शाहजहाँ खुर्रम है उनको डिसमिस कर दिया जाता है मुग़ल आर्मी से अंडर दी महाबत खान इन 1623 AD में। देन महाबत खान खुद बाद में रेबेल करते हैं अगेंस्ट जहांगीर 1626 AD में, ठीक है। सो जो एम्परर बाबर और जहांगीर हैं, इनके जो मौसोलियन हैं, जो मकबरे हैं, वो कहाँ बने हैं, इनका काबुल में बना है बाबर का, जहांगीर का बना शाहदरा लाहौर, यानी दोनों आउट ऑफ इंडिया बने हैं प्रेजेंटली, पहले तो ठीक इंडिया में ही थे। देन बोथ ऑफ देम वर लोकेटेड इन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान रिस्पेक्टिवली। देन जो टॉम्ब है इस्मातुद्दौला का, जो नूरजहाँ ने बनाया था आगरा के पास 1622 से लेकर 1628 AD के बीच में बनाया आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। देन ये इंडिया का पहला टॉम्ब है दैट वाज इंटायरली मेड अप ऑफ मार्बल। दिस इज द फर्स्ट टॉम्ब दैट इज मेड अप ऑफ मार्बल। In spite of marble and inlay work, it was the first. It was for the first time when a new style of ornamentation, that is the petradoura, was used. पेट्रोडोरा में क्या होता है, जो डिफरेंट कलरफुल जो चीज़ें पत्थर होते हैं उनसे नक्काशी की जाती है वो। देन गोविंद पैलेस, ये 7 स्टोरी पैलेस है जो दतिया MP में है। इसको कंस्ट्रक्ट कराया था राजा बीर सिंह देव ने, ब्रिक्स और स्टोन्स थे। सो दिस इज इट इन दिस लेक्चर, टुडेज लेक्चर शाहजहाँ। सो शहजादा खुर्रम, इनकी बर्थ 1592 AD की है इन लाहौर। हिज मदर जगत गोसाई, जो डॉटर थी किंग ऑफ मारवार की, उदय सिंह की। देन शहजादा खुर्रम की शादी हुई थी अर्जमंद बानो बेगम, जिनको हम फेमसली मुमताज महल बोलते हैं, जो डॉटर थी आसफ खान। आसफ खान कौन थे, ब्रदर ऑफ नूरजहाँ, ठीक है। देन जो शाहजहाँ थे उन्होंने टाइटल अडॉप्ट किया था अब्दुल मुजफ्फर शिबाहुद्दीन मोहम्मद साहिब किरान सानी, जब एक गद्दी पे बैठे थे तब। इनका कॉर्नेशन आगरा पे हुआ था। इन्होंने कैपिटल को आगरा से शाहजहानाबाद यानी दिल्ली शिफ्ट कर लिया था, और इन्होंने अहमदनगर को मुग़ल एम्पायर में इंक्लूड किया था 1633 AD में। और जो हुसैन शाह थर्ड थे वो उस वक्त अहमदनगर में रूल कर रहे थे। बाद में उनको जो फोर्ट ऑफ ग्वालियर था वहाँ पे इम्प्रेजन करके ये रखते हैं, ठीक है। देन जो निज़ाम शाही सरदार शाहजी भोसले थे वो कंटिन्यू रखते हैं फिर भी स्ट्रगल अगेंस्ट द मुगल्स इन द नेम ऑफ वन चाइल्ड मुर्तजा निज़ाम शाह थर्ड। फाइनली 1636 AD में शाहजी वो भी सरेंडर कर देते हैं मुगल्स के अगेंस्ट चुनार फोर्ट में, और शाहजी हैंडेड अब सारे जो
जितने भी फोर्ट वगैरह होते हैं वो सारे हैंड ओवर कर देते हैं मुगल्स को, और जो मुर्तज़ा निज़ाम शाह थर्ड होते हैं इनको भी हैंड ओवर कर देते हैं मुगल्स को। देन इनको मुर्तज़ा निज़ाम शाह थर्ड को उनको भी ग्वालियर फोर्ट में इम्प्रेजन करके रखा जाता है, और शाहजी एक्सेप्ट कर लेते हैं सर्विस ऑफ बीजा स्टेट। ये अहमदनगर की पूरी स्टोरी है। देन जो औरंगजेब होते हैं वो दक्कन के गवर्नर होते हैं 1636 से लेकर 44 AD तक, शाहजहाँ की जब रूल चल रहा होता है। बाद में फिर से सेकेंड टाइम में फिर से बनाए जाते हैं गवर्नर दक्कन के 53 से लेकर 58 AD तक, और ये तब तक रहेंगे अब गवर्नर दक्कन के जब तक वॉर ऑफ सक्सेशन ये जीत नहीं जाते और ये खुद को मुगल एम्पायर मतलब एम्पायर नहीं बना लेंगे, तब तक ये रहेंगे। देन जो कलंदर था वो कॉज ऑफ डिस्प्यूट था बिटवीन शाह ऑफ ईरान एंड मुगल रूलर्स, बिकॉज ये प्रेस्टीज का इशू बन गया था पर्शियंस के लिए भी मुगल्स के लिए। सो दोनों में से कोई भी कलंदर को लॉस नहीं करना चाहता था स्ट्रेटजिकली, क्योंकि इम्पॉर्टेंट प्लेस भी था। सो लेकिन जो मुगल किंगडम होती है वो हार जाते हैं, कलंदर लॉस हो जाता है, मुगल एम्पायर से बाहर चला जाता है जी। फिर जो जितने भी आउटसाइडर लोग होते हैं वो ये समझ जाते हैं कि अब मुगल्स पे अटैक करना आसान हो गया, बिकॉज उनका जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है वो वीक हो गया है, और कलंदर है जो मुगल एम्पायर के हाथों से शाहजहाँ के टाइम में ही निकल जाता है। ठीक है, फिर जो शाहजहाँ का एक और मोटिव चलता है, वो क्या करते हैं, जो बल्ख और जो बडखस ये कैंपेन चलाते हैं दोनों, टू सिक्योर फ्रेंडली रिलेशंस विद द रूलर्स ऑफ द बल्ख एंड बड़खशान। ठीक है, क्योंकि इनको पता था कि इन दोनों की जो बाउंड्रीज हैं ये काबुल से शेयर होती हैं, तो अब कांधार तो चला गया, बट ये इसके थ्रू चाहते थे कि इनकी जो ये बफर स्टेट की तरह काम करे बिटवीन दी मुगल्स एंड दी पर्शियंस। देन जो शाहजहाँ का पीरियड है वो गोल्डन पीरियड है मुगल पीरियड का, बिकॉज यहाँ पे कई एरियाज़ में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुए थे, उसमें से आर्ट, लिटरेचर, एजुकेशन सबसे ज़्यादा था। देन दो पर्शियन लैंग्वेज की दो स्टाइल्स शाहजहाँ के टाइम पे डेवलप हुई थी, एक थी इंडो पर्शियन, सेकंड थी ईरानियन पर्शियन। देन जो अबुल फजल थे वो इंडो पर्शियन के प्रमोटर थे, फिर अब्दुल हमीद लाहौरी, मोहम्मद वारिस एंड चंद्रभान ब्राह्मण ये भी इंडो पर्शियन स्टाइल के प्रमोटर्स थे। देन ईरानियन पर्शियन स्टाइल के प्रमोटर थे, स्कॉलर्स थे अमीनी, ख्वाजमीनी एंड जलालुद्दीन तबातबाई, ये थे। देन जो ईरानियन पोइट्री स्टाइल थी वो बहुत डोमिनेटिंग थी इस टाइमिंग पे, यानी शाहजहाँ के टाइम पे। देन जो शाहजहाँ थे वो अपॉइंट करते हैं पर्शियन पोइट्री स्टाइल के पोइट कलीम को एज राज कवि, याद रखिएगा, कलीम को अपॉइंट करते हैं, इनका नाम हमने ज़्यादा सुना नहीं है। देन इन ट्रेडिशन टू कलीम पर्शियन पोइट सैदई गिलानी खुदैसी एंड मीर मोहम्मद कासी, देन शलीम, मसीह, राफ़ी, फारूक, मुनीर, सोदा, चंद्रबास ब्राह्मण, हजीक, दिलेरी, ये कुछ इसी कलीम राजकवि के अंडर वाले लोग हैं। ठीक है, देन कविंद्राचार्य ये डिपेंडेंट पोइट थे शाहजहाँ के ही टाइम पे, और इन्होंने परफेक्ट कॉम्बिनेशन इनकी जो राइटिंग जो उसमें मिलता है अवधी और ब्रज दोनों लैंग्वेजेस का। ठीक है, देन कविंद्र कल्पत्र ये लिखा गया है शाहजहाँ को प्रेज करने के लिए, और इसमें उनसे रिक्वेस्ट भी की गई थी कि जो पिलग्रिमेज टैक्स है उसको अबॉलिश कर दें, और बाद में शाहजहाँ ने इसे अबॉलिश भी कर दिया था। देन उसके बाद आती है जो उपनिषद वगैरह थे ये भी ट्रांसलेट किए गए पर्शियन लैंग्वेज में शाहजहाँ के टाइम पे बाई हर हिज सन दारा शिको। फिर जब दारा शिको ने इसको ट्रांसलेट किया उपनिषद को तो उसका नाम रखा था सिर ए अकबर। देन जो 52 उपनिषद थे वो ट्रांसलेट किए गए इसी बुक में। देन नेलपुल नेम दारा शिको एज लिटिल अकबर। देन शाहजहाँ गेव हिम द टाइटल ऑफ शाह बुलंद इकबाल, ये सब दारा शिको के लिए लिटिल अकबर और शाह बुलंद इकबाल इन्हीं के लिए यूज़ हुए हैं। देन मुज्जम उल बहरीन ये एक मास्टरपीस बुक है जो दारा शिको ने लिखी है। देन शाहजहाँ ने
के दरबार में डिज़ाइनर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर्स जो थे इंडिया से, पर्शिया से, सेंट्रल एशिया से, सब इनके कोर्ट में मौजूद थे। अब जो ये लोग थे, इन्होंने ताजमहल के कंस्ट्रक्शन में सबने मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इसीलिए जो ताजमहल है वो परफेक्ट बैलेंस कॉम्बिनेशन है इंडियन और पर्शियन एंड सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चर का। ठीक है। देन जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली, ये भी शाहजहाँ ने बनवाई। देन बिल्डिंग्स बिल्ड बाय शाहजहाँ, इसमें और हैं दीवान आम, दीवान खास, शीश महल, मोती मस्जिद आगरा, खास महल, फिर है मुसानुमन बुरुज, नगीना मस्जिद, जामा मस्जिद दिल्ली की, ताजमहल एंड रेड फोर्ट। आर्किटेक्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। देन शाहजहाँ जो थे, अकबर ने जो फतेहपुर सीकरी बसाया था, उसी तरह शाहजहाँ ने सिटी बसाई थी नेम शाहजहानाबाद दिल्ली में। ठीक है। एंड ट्राई टू इक्विप इट बाय बिल्डिंग मैनी ब्यूटीफुल एंड मैग्निफिसेंट बिल्डिंग, यहाँ पे बहुत सारी सुंदर और अच्छी बिल्डिंग्स बनाने की कोशिश की थी। ठीक है। और उन बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रेड फोर्ट, इसकी मेन बिल्डिंग थी। द नेम ऑफ द वेस्टर्न एंट्रेंस ऑफ दिस फोर्ट इज लाहौरी दरवाज़ा, वेस्टर्न एंट्रेंस है, और साउथर्न गेट है वो क्या है, दिल्ली दरवाज़ा है। इट इज़ यूनिक इन ब्यूटी एंड स्प्लेंडर। ठीक है। और जो शाहजहाँ के 4 बेटे थे उसमें एल्डेस्ट सबसे बड़े थे दारा शिकोह, सबसे ज़्यादा एजुकेटेड भी थे और राइटर भी थे। इन्होंने बहुत सारे हिंदू टेक्स्ट स्टडी किए थे और उनका ट्रांसलेशन भी किया था, लाइक उपनिषद, योगा, वशिष्ठ, भगवद गीता, इन सबको पर्शियन में इन्होंने ट्रांसलेट किया था दारा शिकोह ने। देन मुगल एम्परर जो शाहजहाँ थे, इन्होंने अबॉलिश कर दिया था इरानियन कोर्ट ट्रेडिशन सिजदा, जो पहले बलबन के टाइम पे जो स्टार्ट हुआ था वो अभी तक फॉलो हो रहा था, पर शाहजहाँ ने आके इसको बाद में अबॉलिश कर दिया जो ये यूज़ हो रहा था। देन 1636-37 AD में सिजदा कस्टम को अबॉलिश कर दिया गया। देन एल्फिस्टोन जो थे, इन्होंने शाहजहाँ के पीरियड के बारे में ही लिखा है कि जो शाहजहाँ का पीरियड वॉज द मोस्ट प्रॉस्परस पीरियड ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। किसने लिखा है? एल्फिस्टाइन, इन्होंने। सो दिस इज इट, टुडेज लेक्चर इज औरंगजेब। औरंगजेब ने सक्सीड किया था शाहजहाँ को और वो मुगल थ्रोन पर बैठे थे। ठीक है। बट ये सेक्शन के रूल से नहीं बैठे थे क्योंकि ये सबसे एल्डेस्ट सन नहीं थे शाहजहाँ के, बट बाय द फोर्स ऑफ स्वार्ड, बिकॉज इन्होंने वॉर ऑफ सक्सेशन जीता था। सो जो वॉर ऑफ जो स्वार्ड थी वो सिंबल ऑफ पावर थी मुगल एम्पायर में, मुगल पीरियड में। ठीक है। जो डिसीजन ऑफ सक्सेशन था ना, वो स्ट्रेंथ ऑफ स्वॉर्ड से हुआ था। ठीक है, मैंने बता ही दिया आपको। देन जो मुगल एम्पायर ये जहांगीर थे, सॉरी नॉट जहांगीर, औरंगजेब, इनका 2 बार कॉर्नेशन हुआ था, राज तिलक जिसको बोलते, 2 बार हुआ था। पहला हुआ 21 जनवरी 1658 में दिल्ली में, दूसरा हुआ आफ्टर द सक्सेस इन द बैटल ऑफ ख्वाजा एंड देवराई, ये हुआ था 5 जून 1659 में। फिर उन्होंने टाइटल लिया है बहुत बड़ा, वही अब्दुल मुजफ्फर मोहिद्दीन मोहम्मद औरंग बहादुर आलमगीर पाशा गाजी, ओ गॉड। ठीक है। देन वो दिल्ली की उस पर बैठते हैं और मुगल एम्परर बनते हैं गद्दी पे बैठ के। ठीक है। देन देयर वाज अ बैटल बिटवीन औरंगजेब एंड दारा शिकोह पे, जो एक बैटल होती है वो होती है 15 अप्रैल 1658 में धर्मठ में, उज्जैन के पास, MP में ये जगह है। इसमें जो दारा शिकोह होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं राजा जसवंत सिंह जो होते हैं जोधपुर के, और औरंगजेब को सपोर्ट करते हैं प्रिंस मुराद। देन एक और बैटल होती है बैटल ऑफ सामूगढ़, वो होती है 29 मई 1658 को। इसमें जो औरंगजेब और मुराद की जो फोर्सेस होती हैं वो एक तरफ होती हैं और दारा शिकोह दूसरी तरफ होते हैं, और दारा शिकोह इसमें हार जाते हैं। देन शहजादा सुलेमान शिकोह, ये सन थे दारा शिकोह के, और जो हार गए थे औरंगजेब से वॉर ऑफ सक्सेशन में, और इनको भी रिफ्यूज़ दिया था बाद में। कहाँ छुपे थे जाके? श्रीनगर के जो रूलर थे गढ़वाल पृथ्वी सिंह, इनके वहाँ पे छुपे थे जाके। बट जो इनके सक्सेसर थे मेदिनी सिंह, ये इनको शहजादा सुलेमान शिकोह को हैंड ओवर कर देते हैं औरंगजेब को। देन उनको इम्प्रेजन कर दिया जाता है ग्वालियर फोर्ट में, और बाद में इनको ओपियम दे के धीरे धीरे किल कर दिया जाता है। देन 1660
5 AD में औरंगजेब अपनी एक बड़ी आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ राजा जयसिंह शिवाजी को सप्रेस करने भेजते हैं। तो राजा जयसिंह जो होते हैं वो कछवार रूलर होते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं बोथ इन दी आर्ट एंड पीस। मतलब वो जहाँ पे पीस की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पीस से काम लेंगे, जहाँ वॉर की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वॉर से काम लेंगे। और वो क्लेवर डिप्लोमेट भी थे और वो अंडरस्टूड, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। वो समझते थे कहाँ पे फ्रेंडशिप से काम चलेगा और कहाँ पे, ये जयसिंह की बात हो रही है, और जयसिंह क्लेवर थे, वो समझते थे कहाँ पे शिवाजी से हमें फ्रेंडशिप करनी चाहिए, कहाँ पे उनको जीतना चाहिए एंड टू विन बीजापुर। दो डिस्पाइट द विक्ट्री ऑफ द मुगल ऑन द फोर्ट ऑफ पुरंदर एंड द सीज ऑफ रायपुर ही मेड अ ट्रिटी विद शिवाजी। फिर ये शिवाजी के साथ एक ट्रिटी साइन करते हैं जयसिंह, उसको बोलते हैं ट्रिटी ऑफ पुरंदर, जो साइन होती है जून 1665 AD में। ठीक है, इसकी जो टाइमिंग है ना इस ट्रीटी की, ये आप थोड़ी सी याद रखिएगा। देन मोहम्मद अकबर, ये रेबिलियस सन होते हैं औरंगजेब के, ये औरंगजेब की पोजीशन को वीक करते हैं अगेंस्ट द राजपूत। अकबर जो होते हैं ये मोहम्मद अकबर, ये डिसअपॉइंट करते हैं विद दी वॉर अगेंस्ट द राजपूत की, ये मतलब राजपूत की तरफ हो जाते हैं वॉर में। और वो बिलीव करते हैं, ही डिड नॉट बिलीव इन द सक्सेस ऑफ हिज फादर्स फेनेटिंग पॉलिसी एंड ही वॉज जेनरस बाय द आइडियाज। मतलब इनकी आइडियोलॉजी, जो मोहम्मद अकबर होते हैं, इनकी आइडियोलॉजी औरंगजेब की आइडियोलॉजी से मेल नहीं खाती है, तो ये अपने फादर की चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते हैं, सिंपल। देन ऑन द सेम ओकेजन जो किंग राज सिंह ऑफ मेवाड़ थे और दुर्गादास जो राठौर रूलर मतलब थे मेवाड़ के, वो प्रपोज करते हैं उनको कि इफ़ ही डिक्लेयर हिमसेल्फ एज द किंग ऑफ द इंडिया द फोर्सेस ऑफ द बोथ मेवाड़ एंड मारवाड़ वुड हेल्प हिम। मतलब मोहम्मद अकबर को बोलते हैं अगर आप अपने आप को किंग डिक्लेयर कर देते हैं इंडिया का, तो ये मेवाड़ और मारवाड़ ये दोनों की फोर्सेस उनको हेल्प करेंगी। ठीक है। देन जो कंटेम्प्रेरीज होते हैं औरंगजेब के, वो कंसीडर करते हैं उनको हिम एज ए शाही दरवेश। ये औरंगजेब के लिए ये टाइटल यूज हुआ है। देन मुस्लिम्स उनको कंसीडर करते हैं, एक नाम बोलते हैं जिंदा पीर। ये दोनों ही औरंगजेब के लिए यूज हुए हैं। देन औरंगजेब होता है वो अपना सूबेदार अपॉइंट करता है साउथ का। जब इनको अपॉइंट किया जाता है सेकेंड टाइम पे, जब सेकेंड टाइम पे औरंगजेब दक्कन एरिया के सूबेदार अपॉइंट होते हैं, तब वो बहुत एग्रेसिव पॉलिसी स्टार्ट करते हैं अगेंस्ट द गोलकोंडा एंड बीजापुर सेकेंड टाइम में। और परहैप्स ही वुड हैव डिमोलिश्ड बोथ ऑफ दीज स्टेट्स, बस अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर सेंड बाय शाहजहां इन द कंसल्टेशन विद दाराशिको द बैटल वॉज सस्पेंडेड एंड ही हैड टू डू ट्रिटी इन 1656 विद गोलकोंडा एंड 57 इन बीजापुर। मतलब फिर बाद में जो शाहजहां होते हैं वो दारा शिकोह की कंसल्टेशन के बाद में ऑर्डर भेजते हैं औरंगज़ेब को कि आपको मतलब ऐसी कोई रिवॉल्ट या कोई वॉर वगैरह नहीं करनी है गोलकोंडा और बीजापुर के एरिया में, फिर सिर्फ उनको अनेक्स्ट करना है। तो जो बैटल होती है वो सस्पेंड हो जाती है और फाइनली 1666 AD और में गोलकोंडा अंडर मुगल आ जाता है और 1657 में बीजापुर अंडर द मुगल एम्पायर आ जाता है। देन आफ्टर बिकमिंग द एम्पायर वो क्या करते हैं एक लॉजिकल कंक्लूजन यही होता है कि वो क्या करते हैं पूरा कंट्रोल अपना ले लेते हैं बीजापुर के, जो शाहजहां के टाइम पे नहीं कर पाए थे, बट 1686 AD में वो पूरा कंट्रोल ले लेते हैं और 1687 में गोलकोंडा पे। देन औरंगजेब के टाइमिंग पे जो जितने भी ज़्यादातर जो कमांडर थे मुगल आर्मी के वो हिंदूज थे। सोचो कितनी अजीब बात है, जबकि ये कितना है कंजर्वेटिव माइंडसेट के थे, बिकॉज बहुत ही एबल और स्किलफुल ये हिंदूज जो लीडर थे कमांडर्स थे ये सारे, इसलिए इनको लेते हैं। इनके टाइम पे जो टोटल जनरल हिंदूज थे वो 31.6% थे और मराठास के टाइम पे मोर देन 50% थे। ठीक है, और नहीं, और उसमें से मराठास थे वो 50% से ज़्यादा मराठास थे। देन अकबर के टाइम पे जो प्रपोर्शन है वो 22.5% होता है एंड 22.4% होता है शाहजहां के टाइम पे। अकबर क्या करते हैं, अबॉलिश कर देते हैं जजिया अपने टाइम पे, लेकिन जो औरंगजेब होते हैं वो इसको री इम्पोज कर देते हैं ऑन नॉन मुस्लिम
और इन 1679 AD में। और हिंदूज जो होते हैं वो 3 कैटेगरीज में होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ पेइंग टैक्सेस। जिनके पास लेस देन 200 दिरहम होते हैं पर एनम, उनको 12 दिरहम पे करने होते हैं। जिनके पास 200 से 10,000 के बीच में दिरहम पर एनम होते हैं, उनको 24 दिरहम पे करना होता है। जिनके पास मोर देन 10,000 होते हैं दिरहम पर एनम, उनको 48 दिरहम पे करना होता है। ये हिंदूज में टैक्स पेइंग 3 क्लासेस थे। देन वुमेन, स्लेव्स, चिल्ड्रन जो अंडर 14 थे, चिल्ड्रन और बेगर्स और अनएम्प्लॉयड पर्सन थे, उन पे कोई भी ये टैक्स नहीं लगता था, वो एग्जाम्प्टेड थे इससे। देन जो सबॉर्डिनोज हिंदू किंग्स थे और ब्राह्मण्स थे, उनको ये सारे टैक्सेस पे करने कंपेल था। देन जो औरंगजेब था वो सुन्नी मुस्लिम था, सो उनकी जो रिलीजियस पॉलिसीज़ थी वो किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं थी बाय द आइडिया ऑफ वर्डली प्रॉफिट। So Aurangzeb tried to enforce the Quranic law according to which Muslims needed to carry a jihad यानी होली वॉर अगेंस्ट द नॉन हिंदू लैंड्स, दैट इज दार उल हर्ब जिसको बोलते थे। बट ठीक है, और उनको किस और कन्वर्ट भी उनको करना होता था इस्लाम में, दैट इज दार उल इस्लाम में। और उन्होंने स्टॉप कर दिया था तिलक, ही स्टॉप पुटिंग तिलक इन हिज हैंड ऑन द फॉरहेड ऑफ द हिंदू किंग्स एज वॉज स्टार्टेड बाय द अकबर। अच्छा, इसको भी बंद करा देते हैं, ठीक है। प्रोस्टिट्यूट्स वर टू मैरी और टू लीव द कंट्री। ओहो, ओके। देन देयर वॉज अ बैन ऑन सेलिब्रेटिंग बसंत, दिवाली, होली एक्सेट्रा इन हिज कोर्ट। कुछ भी अलाउ नहीं करते हैं कि किसी भी तरीके का हिंदू का कोई भी सेलिब्रेशन है वो इनके कोर्ट में सेलिब्रेट किया जाए। ऐसा कौन करता है? ऐसा करते हैं औरंगजेब। एक सेकेंड जरा सा, I have lost the chapter, let's go to this। हाँ, देन हम यहाँ पे थे, ये इसको पूरी तरीके से लॉस कर देते हैं और ये दिवाली होली कुछ भी सेलिब्रेट नहीं किया जाता। देन औरंगजेब बिल्ड ए मसोलिनम फॉर हिज बिलव्ड वाइफ राबिया उद दौरानी इन औरंगाबाद, महाराष्ट्र। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बीबी का मकबरा। और इसकी जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वह बेस्ड है ताजमहल पे, इसको हम इसीलिए सेकंड ताजमहल भी बोलते हैं। देन मोती मस्जिद इन्होंने बनवाई इनसाइड दी रेड फोर्ट इन दिल्ली, औरंगजेब ने बनवाई। देन मेहरुन्निसा ये डॉटर थी औरंगजेब की, वाइल जो जहाँ आरा, रोशन आरा, गौहर आरा ये थी डॉटर ऑफ शाहजहाँ, यानी ये इनकी बुआ थी, औरंगजेब की बुआ थी ये तीनों, और ये बेटी थी। देन दी अदर डॉटर्स ऑफ द औरंगजेब विद जहरुन्निसा, जिनैतुनिशिया, बदरुन्निसा एंड जुबदनिशिया। ओके, ये सारी बेटियाँ। देन औरंगजेब जहाँ आरा को टाइटल देते हैं साहिबत उर जमानी इनको। देन सरमत रामदास was the great saint of Maharashtra. He was born in 1608 AD and died in 1681, and he was the contemporary of the Aurangzeb. So this is it. Thank you for watching.